जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद टॉपिक को देख रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद के तहत जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के लिए करेगा? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 52 में है। ठीक है, चुनाव किस में है? इसका चुनाव के बारे में जानकारी, तो चुनाव इसका 55, अनुच्छेद 55 में क्या है? चुनाव है। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड और क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये सब चीज को, बेसिक चीज को आप याद रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? पूछ रहा है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग मतलब होता है अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन कर, कोई भी राष्ट्रपति है जो संविधान को उल्लंघन करते हुए पाया गया है, तो उस पर महाभियोग चलाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद में है महाभियोग? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। इसको आप याद रखिएगा, हर एक बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अगर वो कोई भी संविधान को अगर उल्लंघन करते हुए पाया गया है तो उसको पद से हटाने का तरीका क्या है? महाभियोग। इस संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोलता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद है? तो उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। इसका चुनाव कौन सा है अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति का चुनाव तो है 66। ठीक है, राष्ट्रपति किस में है? 52 में है। उसका चुनाव किस में है? 55 में है। उपराष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? 63 में है। इसका इलेक्शन के बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो 66 में दिया गया है। ठीक है, अभी उपराष्ट्रपति कौन है इंडिया का फिलहाल? उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया का भी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। ये कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति पद को ही राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अभी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोल रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है
जो मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। उसमें लोकसभा का मेन मंत्री कौन होता है? मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोलता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बोल रहा है भारत का महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76। महान्यायवादी, ये महान्यायवादी कौन होता है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने का योग्यता रखता है उसको इंडिया का महान्यायवादी बनाया जाता है। ठीक है, तो महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन व्यक्ति को बनाया जा सकता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो उसको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल को वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब संसद के 2 सदनों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जो सत्र है वो 6 महीना के अंदर में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर 6 महीने के बाद होता है तो क्या होता है? वो भंग हो जाता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 85 ए, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? कौन सा अनुच्छेद के तहत संसद का संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। 108 में क्या है? संसद का संयुक्त बैठक। मतलब कोई भी ऐसा बिल है जहाँ मतलब कि दोनों का सहमति नहीं बन पा रहा है, राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग, दोनों का सहमति नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ज्वाइंट बैठक किया जाता है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का वही होता है संयुक्त बैठक। ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो 108 में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त बैठक का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष फिलहाल अभी कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला। अगर संयुक्त बैठक होगा तो उसमें अध्यक्ष कौन रहेगा? तो उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 बोलता है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? अभी जस्ट बताएं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में ध्यान विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ध्यान विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है? 110 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ध्यान विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। ओनली लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, ध्यान विधेयक कहाँ आता है? तो लोकसभा में आता है, ये राज्यसभा में नहीं जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो संचित कोष से संबंधित है? मतलब इंडिया में कोई संचित कोष है, इसमें पूरा पैसा वगैरह जो है उसको जमा रखा जाता है। जैसे किसी को पेमेंट देना हो, पेंशन देना हो या और भी कोई सरकारी काम हो तो कहाँ से दिया जाता है? या सभी को जो भी मंत्री नेता वगैरह का पेमेंट वगैरह हो वो सब कहाँ से मिलता है? तो सब संचित निधि में से मिलता है। ठीक है, तो उसका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 का 3, 148 का 6, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त ये सभी जो है अनुच्छेद ये किससे रिलेटेड है? तो भारत के संचित निधि से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
33 बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अध्यादेश यानी कि अगर उस टाइम संसद सत्र नहीं चल रहा है और कोई भी वैसा बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ नियम बनाना है, तो उससे संबंधित राष्ट्रपति नियम बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, इसी को अध्यादेश बोला जाता है। ये कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको पूछ चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद के तहत जो भी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होगा उसको महाभियोग चलाकर उसको उस पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 124 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत वो परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से गाइडेंस ले सकता है, परामर्श ले सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह व्यवस्था संविधान के 143 में है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कोई भी आदेश को, एक सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? 137 होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। देख लीजिए एक बार, 137 ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय में अवध्यकार होगा, मतलब सभी न्यायालय में लागू होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 141 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार क्या है? तो उसका आधार है अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या मौलिक अधिकार में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति प्रदान किया गया है। इसका मेन बेस कौन है? अनुच्छेद 32 उसका बेस है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 233 में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।